हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत होती है। आज बच्चों की थी छुट्टी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हरियाणा दिवस कुछ इस टाइप था। तो बस यहाँ पर लगा दिए थे मैंने कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब धुल के रख ली थी। संडे को मैं काम फैलाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि संडे को मेरे को प्रॉपर रेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कपड़े वपड़े मैंने लगा दिए हैं, साइड में कपड़े धुल रहे हैं। तो यहाँ मैं नहला रही हूँ अपने बच्चों को। और डेली तो वो नहाते हैं, पर वो ये ना सुबह इतनी जल्दी होती है तो बस ऐसी जल्दी जल्दी नहला देती हैं उसके पापा, मेरे हस्बैंड। तो बस आज मैंने सोचा मैं नहला देती हूँ उनको रगड़ रगड़ के। तो बस मैंने उनको नहला दिया है दोनों को, और वो नहा के जा चुके हैं नीचे। कपड़े, ये मेरे कपड़े धोने की जगह है। नीचे हमारे इतनी जगह नहीं होती है कि कपड़े धुल जाए, है जगह पर फिर पूरे में कीचड़ कीचड़, पूरे में मतलब पानी पानी हो जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पर ऊपर ही हमने मशीन लगा रखी है। तो यहाँ पर कपड़े धुल के मेरे हो गए हैं एकदम रेडी। और देखिए पूरा टब भर के मैंने कपड़े धोए थे, और ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे, उससे ज्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं नहाकर। यहाँ पे हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं दाल चावल भिगो के गई थी। हाँ, क्योंकि अगर मैं आके सारा करती तो फिर और ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी। सुबह हमने खाना नहीं बनाया था अच्छे से। तो बस यहाँ पर कुछ तैयारी मेरी मम्मी ने कर दी थी, और कुछ कर आके मैंने कर लिया। तो यहाँ पर दाल चावल तो मम्मी ने बना ही दिए थे। बस आके मैंने दाल चावल के साथ पकौड़े बनाए थे, वो भी। और ये पकोड़े ना मैंने आज पहली बार बनाए हैं, और पहली बार में इतने टेस्टी बने थे। बस इसमें ना एक गड़बड़ हो गई थी कि मेरे ना मेथी धनिया नहीं था, तो मेथी कटी हुई रखी थी। तो मैंने ना बेसन में मेथी मिला ली थी, हरी मेथी जो आजकल अच्छी चल रही है। तो बस वो मिला ली थी, लेकिन पता ही नहीं वो मेथी कैसे आ गई थी एकदम से। इतनी कड़वी मेथी, इतनी कड़वी, वैसे कभी होती नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्सर बनाती हूँ। पर पता ही नहीं इस बार कैसे, मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, लेकिन वो भी कौन सी बेचारे छाट के लेकर आए थे। पर पता ही नहीं क्यों कड़वी निकल ही आई थी वो इतनी मेथी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने पकौड़े खा ही लिए थे, क्योंकि अगर मेहनत की थी बनाए थे तो फिर क्या खाते, मतलब क्या उनको फेंके जाते ही नहीं है ऐसी चीजें। तो बस इसीलिए फिर हमने खा लिया। देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ, लगे तो अच्छे थे, लेकिन बिटरनेस आ रही थी, मतलब कड़वे कड़वे से लग रहे थे। देखो मैं मम्मी से अपनी से यही कह रही हूँ कि ये देखो कड़वे लग रहे थे। मेरी मम्मी बोली कि शायद चावल का आटा मिलाया, काफी दिन का रखा था तो उससे हो गया होगा। मैंने कि नहीं, चावल का आटा तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को भी खिलाने ले गई हूँ कि देखिए तो खा के देखो कि मतलब कड़वे लग रहे कि नहीं लग रहे। तो बस उन्होंने भी खा के देखे, तो वो बस यही कह रही थी कि चावल के आटे से तो ठीक है। लेकिन मैंने चावल का आटा भी चेक करके देखा था, तो उससे नहीं हुए थे, मतलब वो नहीं था कड़वा। लेकिन मुझे फिर पता पड़ी कि वो मेथी ही कड़वी थी, क्योंकि शाम को मैंने सब्जी के लिए वो बॉईल की थी, फिर की शायद उससे थोड़ा उसका बिटरनेस कम हो जाए। लेकिन वो मेथी ही कड़वी थी, मुझे वो फेंकनी पड़ी। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े एकदम बन गए हैं तैयार, और यहाँ पर चावल भी मेरे साइड में बन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने जो बचे थे पकोड़े, और बाकी जो बेसन बचा था वो तो मुझे फेंकना ही पड़ा, क्योंकि ये जो बेसन रखा है ना मैंने, ये फिर फेंक ही दिया था, क्योंकि फेंका नहीं था। हाँ, मुझे याद आया, मम्मी ने उसका चीला बना के खा लिया था। तो यहाँ पर एक खाना एकदम बन के हो गया है हमारा तैयार। और यहाँ पर पकौड़े, और यहाँ पर बच्चों को मैंने दे दिया है खाना बना लगा के। यहाँ पर मम्मी साइड में अपनी रोटी खाती हुई, क्योंकि आज था एकादशी, तो उन्होंने चावल नहीं खाए। तो बस थैंक यू, बाय। और वीडियो अगर पसंद आती है